बनते आज के इस पावन अवसर पर अनेक पूर्व वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार गुरुदेव के गुणों का व्याख्यान करना, गुणों की अभिव्यक्ति करना। किसी ने कहा कि भाई मुझे 2 महीना भी करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। किसी ने कहा कि उसे पुस्तक आदि कुछ भी समय तक भी किया जा सकता है। गुरुदेव ये वास्तव में सही है। लंबे समय तक करना हो तो बहुत सरल है, पर 3 मिनट में करने में जोर पड़ता है। हमें सिर्फ 3 मिनट का समय दिया गया, पर फिर भी मैं ये प्रयास करता हूँ। गुरुदेव, मेरे बचपन से विज्ञान में बहुत रुचि रही, तो मैंने ये चिंतन किया कि विज्ञान में जिस प्रकार से कहा जाता है कि विज्ञान के सिद्धांत ऐसे होते हैं कि वो सर्वत्र लागू होते हैं, वो हर जगह लागू होते हैं, भले उसे किसी को ज्ञान हो भी सकता है या न भी हो। परंतु मैंने जब गुरुदेव के जीवन में, गुरुदेव के दैनंदिन दिनचर्या में जब, या गुरुदेव के आभा मंडल में के संदर्भ में जब इस पर चिंतन किया, तो विज्ञान के कई नियम हो सकता है कुछ भिन्न रूप में गुरुदेव पर भी घटित होते हैं। तो उनमें से मैं कुछ नियमों की विषय में संक्षेप में मैं बताना चाहता हूं, प्रस्तुत करना चाहता हूं। गुरुदेव, विज्ञान में एक स्पेक्ट्रम का विषय होता है, जैसे एक विजुअल स्पेक्ट्रम होता है। सारे जीव सारे रंग नहीं देख सकते। हर जीव का अपना बैंडविड्थ होता है, वो अमुक अमुक वर्णों को ही ग्रहण कर सकते हैं। जैसे जो मनुष्य होते हैं उनका विजुअल स्पेक्ट्रम अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के अंदर बीच, उसके बीच का होता है। उसी तरीके से सुनने का भी एक स्पेक्ट्रम होता है। हम ज्यादा सूक्ष्म या बहुत ज्यादा स्थूल ध्वनि को भी ग्रहण नहीं कर सकते। हर जीव की अपनी इंद्रियों की सीमा होती। इसी तरीके से एक इंटेलेक्चुअल स्पेक्ट्रम भी होता है। जब मैं गुरुदेव के विषय में ये चिंतन करता हूं, तो गुरुदेव का जो इंटेलेक्चुअल स्पेक्ट्रम इतना विशाल है, वो इतना विस्तृत है, इतना वो सर्वव्यापी है कि जहां पर हम शिष्यों की या कहे कोई बड़े बड़े विद्वान की भी, जहां उनकी सोच पूरी होती है, गुरुदेव की चिंतन वहां से प्रारंभ होता है। हम कितनी बार, हम सन्मति शिक्षण कक्षा के जो विद्यार्थी है, जो गुरुदेव के सानिध्य में हम अध्ययन करते हैं, तो ऐसी बारीक बारीक तत्वों की प्रस्तुति हमें गुरुदेव के द्वारा से ये हम उसके लाभार्थी बनते हैं। तो हमें आश्चर्य होता है कि जिस चीज को हम 5 बार 10 बार कितनी बार पढ़ लेते हैं, फिर भी हम उस तत्व को नहीं पकड़ पाते जो आचार्य प्रवर इतनी सहजता से उससे प्रस्तुत कर देते हैं। विज्ञान का एक सिद्धांत जो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है और एक सामान्य बड़े छोटे बूढ़े सब लोग जानते हैं, वो है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। और ये भी योग संयोग ऐसा है कि इस ग्रेविटी में भी गुरु शब्द है। ये गुरुता का आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुदेव, आपके आभा मंडल में एक सहज आकर्षण है। गुरुदेव और साधु साधियों को तो प्राय प्राय गुरु सन्निधि का बहुत सहज अवसर यदा कदा बीच बीच में या किसी किसी को निरंतर मिल जाता है। पर गुरुदेव, हमें बीच में 8.5 वर्ष का अंतराल पड़ा था। तो हमने तो लगभग 9 साल के करीब इतने समय बाद आए। तो जब हमें गुरुदेव के दर्शन के दिशा में आगे बढ़ना था, तो गुरुदेव पैरों में को कहां से गति मिलती है, कहां से ऊर्जा मिलती है, समझ में नहीं आता। पर यहाँ पर भी लगता है विज्ञान का वो सिद्धांत घटित होता है, ये गुरुत्वाकर्षण है कि गुरु की ओर जाने में जोर नहीं पड़ता। परंतु जब गुरु सन्निधि से दूर जाना हो, जब ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट गति करनी होती है, तो बहुत जोर पड़ता है। और गुरुदेव, यदि आप आज भी गुरुकुलवासी साधु साधियों से प्रश्न कर ले, तो मुझे नहीं लगता है कि 5-10 भी तैयार होंगे कि गुरुदेव हम न्यारे में जाने को तैयार हैं। ये गुरुत्वाकर्षण का ही प्रभाव है। इस तरीके से अनेक ऐसे सिद्धांत हो सकते हैं। तो इस पावन अवसर पर मैं यही मंगल कामना करता हूं कि हम ऐसी संयम बल, चरित्र बल, कि हम भी उसका अनुसरण कर सके, आगे बढ़ सके। इसी भावना के साथ ओम हर हर।